जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। तो आज का क्लास है जो बाबू बीएसटी का सेकेंड क्लास है। तो इसमें हम बात करेंगे कि 12वीं का जो है वीवीआई क्वेश्चन इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो बीएसटी को जो हम वीवीआई करवाने जा रहे हैं आज फर्स्ट चैप्टर का प्रबंध का महत्व का वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कॉन्सेप्ट इन द पावर, माने कि हम कॉन्सेप्ट जानेंगे क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है पहले उस दिन तो हम बीएसटी का पांचों सिद्धांत के बारे में, हेनरी फ्योर्ड के पांचों सिद्धांत के बारे में बता दिए थे। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, इस पांचों के बारे में हम बता दिए थे पिछले क्लास में। तो आज के क्लास में हम बताएंगे इसका आगे वाला टॉपिक। जो बच्चे कमेंट करिएगा उसके हम कमेंट इस मोबाइल से लॉगिन करके देखेंगे। पहले हम समझते हैं प्रबंध निर्देशक का कार्य है। प्रबंध जो है बाबू निर्देशन का कार्य है, यस या नहीं? यस है। पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, उसके थ्रू हम काम करेंगे। प्रबंध जो है बाबू प्लानिंग का काम करते हैं। प्रबंध एक नियोजन होता है, जैसे कि हम प्लानिंग किए कोई भी काम करने के लिए तो उसी को बोलते हैं प्लानिंग। जैसे कि प्रबंध निर्देशन का कार्य है। निर्देशन कार्य का मतलब, निर्देशन का मतलब ये होता है कि हम किसी को काम दिए, हम अपने अंदर बिजनेस किए हैं, ठीक है, उसमें वर्कर को रखे हैं, उसको जो हम काम बतला है उसी को बोलते हैं निर्देशन। उसको हम काम जो बोले आप ये कर लेना, आप ये कर लें, उसी को बोलते हैं निर्देशन। क्या लिखे हैं? प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का निर्देशन देना, माने कि अपने अधीनस्थ का मतलब अपने अनुसार कर्मचारियों का आदेश देना, निर्देश देता, उसी को हम बोलते हैं निर्देशन। यस या नो? इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, ये आपको 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन। प्रबंध का निर्देशन। उसके बाद क्या समन्वय प्रबंध का एक पृथक कार्य है? क्या बोलता है? समन्वय एक प्रबंध का पृथक कार्य का मतलब अलग कार्य है? नहीं बाबू, प्रबंध जो है तालमेल, समन्वय का मतलब होता है तालमेल। प्रबंध अगर मैनेजमेंट हम करते हैं, अगर हम कस्टमर के साथ अच्छा आज व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छा से उसको हम सामान नहीं देंगे, चाहे उसको हम अच्छा से विचार बात नहीं करेंगे उससे, क्या मेरे पास वो कस्टमर आएगा? यस या नो? अच्छा अगर सामान में तालमेल रहेगा तब ना हमारे पास कस्टमर आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए समन्वय रहना आवश्यक है, अति आवश्यक है। समझते हैं? समन्वय प्रबंध का एक पृथक कार्य नहीं है बाबू, समन्वय एक प्रबंध का पृथक कार्य नहीं है। इसमें किसी बाबू को दिक्कत तो कमेंट कर लीजिएगा इसमें। यस यस यस, ठीक है। मेरे हम समझते हैं कॉन्सेप्ट इन पावर, माने कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, उसके बारे में हम जब ये हमको एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो मेरे पास 15 मिनट का समय दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें हम पढ़ के उसमें बोलता है परीक्षार्थियों अपना ही शब्द में उत्तर दें। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रबंध का मतलब या समन्वय का मतलब जो जानते हैं वही लिख दो, ना कि किताब में जो लिखा हुआ वो होगा। ये सही, ये मायने नहीं रखता है। आप इस एस.के. सिंह के बुक में देखिएगा ये लिखा है इसका आंसर, दूसरे राइटर के बुक में देखिएगा तो बदल देगा, माने कि क्या वो गलती है? यस, नहीं गलती है। इसलिए हमको कॉन्सेप्ट समझना है। समन्वय का मतलब तालमेल, प्रबंध के लिए तालमेल आवश्यक है, अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद प्रबंध कला और विज्ञान दोनों। प्रबंध जो है बाबू कला और विज्ञान है बाबू। प्रबंध जो है कला और विज्ञान ये दोनों हैं। अब समझते हैं क्यों है। कला का मतलब हम जो कोई काम करते हैं उसी को बोलते हैं कला। विज्ञान का मतलब दिमाग लगा, जैसे कि हम इंजीनियर देखिएगा तो 2 प्रकार का होता है, चाहे अनेक प्रकार का विभाग बांटा हुआ है। जो करते करते सीख जाता है
और कोई पढ़ लिख करके आता है तब वो काम करता है, उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक। माने कि कला का मतलब जो सीखते सीखते, जैसे कि गाड़ी मैकेनिक, जब बच्चा जब 3-4 साल का रहता है तो गाड़ी मैकेनिक माने कि वहाँ के पास चला जाता है रिपेयरिंग करने के लिए, तो वो जो बड़ा होता है तो उसके अंदर टैलेंटेड हो जाता है गाड़ी ठीक ठाक करने का। तो ये हो गया कला। और विज्ञान का मतलब जो पढ़ लिख करके बहुत ऑनर्स करके पढ़ लिख कर डिग्री लेकर जो वो काम करता है उसको बोलते हैं विज्ञान। ये प्रबंध जो है बाबू, कला और विज्ञान ये दोनों हैं। कला और विज्ञान का मतलब बोलेगा समझाने के लिए, ये इसको भी VVI आप कर लीजिएगा। प्रबंध, कला और विज्ञान ये दोनों हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल सकता है। क्यों है, कोई भी बच्चा अगर कला कोई सीखते सीखते सीख जाता है, कोई पढ़ लिख करके आता है तब सीखता है, तो माने कि जो सीखते सीखते सीख जाता है उसी को बोलते हैं कला, और जो पढ़ लिख करके आता है तब वो काम करता है उसे हम विज्ञान। समझ गए बारे में। प्रबंध जो होता है बाबू, एक प्रबंध एक मैनेजमेंट का काम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मैनेजमेंट। जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए, उसको हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हमको प्रबंध का आना बहुत जरूरी है। बिना प्रबंध से हम कोई वस्तु, कोई बिजनेस को हम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम प्रबंध पढ़ते हैं। प्रबंध से हर बार क्वेश्चन आता है, आप इससे VVI कर लीजिएगा, इससे आप VVI माने कि MVVI कर लीजिएगा, MVVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। समझते हैं प्रबंध क्या है, हम लिख दिए हैं। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध जो है बाबू एक कला और विज्ञान दोनों। आप समझते हैं कला और विज्ञान होता है क्या, इसके बारे में। जैसे कि कला, इंजीनियर आप देखे होंगे कि 2 प्रकार है। जैसे कि कोई इंजीनियर सीखते 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 बन जाता है, और कोई पढ़ लिख करके आता है तब बनता है वो इंजीनियर। तो कला का मतलब जो पढ़ते 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 कोई काम कर लिया तो उसी को बोलते हैं विज्ञान, माने कि जो विज्ञान कर लिए, और जो सीखते 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 सीख लिया उसे हम कला बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई बच्चा देखते होंगे कि गाड़ी के गैरेज में जाता होगा, तो छोटे में वो 3-4 5 साल 7 साल के अंदर में चला जाता होगा। गांव भर में बेसी पुअर मैन को देखिएगा तो उसका बच्चा जाता है, तो वो छोटे छोटे बच्चा जो जाता है तो वो तो सीखते छोटे ही से बड़े हो जाता है, सीखते सीखते। कोई गाड़ी को रिपेयरिंग करना है तो वो तो उसको कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, वो क्या करता है प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाता है। अब किसी को देखिएगा इंजीनियर को, तो वो पढ़ लिख करके आता है, उसके बाद उसी विभाग को पढ़ाई किया जाता है तब वो जाकर वो काम करता है, तो उसी को बोलते हैं विज्ञान। माने कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध जो है बाबू कला और विज्ञान दोनों है। समझ गए होंगे दोनों का मतलब, दोनों है। प्रबंध एक प्रकार का पूर्वानुमान लगाना होता है। प्रबंध जो एक प्रकार का है बाबू पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब जो काम करने से पहले उसके बारे में विचारता है उसी को बोलते हैं पूर्वानुमान। प्रबंध जो होता है बाबू एक पूर्वानुमान का काम होता है। और कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले उस व्यवसाय के बारे में दिमाग लगाता है। कोई भी व्यवसाय को हम प्रारंभ करेंगे, ओपन करेंगे, तो उससे पहले हम उसके बारे में दिमाग लगाएंगे, उसी को बोलते हैं पूर्वानुमान। प्रबंध लगाता है कैसे होगा, कहाँ होगा, कितना लागत आएगी, सामान का मूल्य कितना होगा इस सब का जानकारी हम किस में मिलता है प्रबंध में। कोई जो हम बिजनेस ओपन करेंगे तो उसमें तो हम देखेंगे ना कि इसमें लागत कितना आएगी, फिर प्राइस कितना, हमको इसके प्रॉफिट कितना होगा, ये सब कुछ हम पहले विचार करेंगे, उसके बाद हम खोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं जो अभी अपने चौक पे स्कॉर्पियो एजेंसी जो खोल लेंगे, जो महिंद्रा को जो स्कॉर्पियो आता है, क्या वो एजेंसी हम अपना चौक पे खोल लेंगे तो क्या चलेगा? यस या नो? नहीं चलेगा, क्योंकि वो मार्केट है ही नहीं। जो मार्केट है तो उसमें अगर हम खोलते हैं तो उसमें चलेगा। इसी प्रबंध जो बताता है ये कला बताता है। जैसे कि कहाँ कोई क्या बिजनेस करें, जैसे कि हम कहाँ बिजनेस करेंगे तो हमको अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल दिए कि हम यहाँ अपने चौक पे, वहाँ पे उतना चौक है नहीं है, वहाँ पे जो हम स्कॉर्पियो का एजेंसी खोलेंगे तो क्या वहाँ से सेल होगा स्कॉर्पियो? यस या नो? नहीं सेल होगा, क्योंकि वहाँ पे बिक्री उतना हुआ है ही नहीं, उतना चौक है ही नहीं। इसीलिए जहाँ पे उसका बिजनेस मार्केट रहता है वहाँ पे खोलेंगे, उसी को बोलते हैं प्रबंध।
इस सब का जानकारी प्रबंध में मिलता है। इस सब का जानकारी हमको प्रबंध में मिलता है, कैसा होगा, कैसे होगा, क्यों खर्च होगा, कैसे होगा, इस सब अरहन कितना होगा, ये सब का प्रबंध एक प्रकार उद्देश्य पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रबंध जो होता है एक बाबू उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रबंध एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रबंध जो है दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए कला है। प्रबंध जो है स्वयं काम नहीं करता, वो दूसरे व्यक्ति से काम कर लेता है। प्रबंध जो होता है बाबू वो स्वयं काम नहीं करता है, वो दूसरे व्यक्ति से काम को लेता है, उसी को बोलते हैं प्रबंध। प्रबंध के बारे में हम बता दिए, आप समझते हैं। अगला एकीकरण क्या है। प्रबंध के बारे में किसी बाबू को डाउट, किसी बाबू को अगर डाउट हो कृपया कमेंट कीजिए। प्रबंध से आपको हर बार क्वेश्चन आता है, प्रबंध क्या है, इसका क्या विशेषता है, तो ये सब हर बार आता है प्रबंध के बारे में। एकीकरण का मतलब समझते हैं। एकीकरण जो होता है बाबू, जो ये स्वयं अकेला होकर के कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसी को बोलते हैं एकीकरण। हम कोई बिजनेस अकेले स्टार्ट कर दिए तो उसमें भी तो नियोजन प्लानिंग का जरूरत होगा, उसमें भी प्रबंध का जरूरत होगा कि नहीं होगा, यस या नो। एकीकरण जो हम व्यापार करेंगे तो उसमें भी तो होगा, उसमें मैनेजमेंट का काम होगा, प्रबंध का काम होगा, तब ना हम कोई बिजनेस को डेवलपमेंट हो सकते हैं, वरना हो सकते हैं नहीं होता। तो एकीकरण व्यवसाय का मतलब होता है उसमें हम अकेले में व्यवसाय करते हैं, हम अकेला खुद को व्यवसाय करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम व्यवसाय, एकीकरण व्यवसाय। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, किधर गया, समान भाई का हम पिछले क्लास में बता दिए। समान भाई का पिछले क्लास में हम समन्वय के बारे में बता दिए थे, तो अभी हम बताने चाह रहे हैं। एक मिनट, प्रभावी संदेश वाहन। प्रभावी संदेश वाहन का समझते हैं। प्रभावी संदेश वाहन, प्रभावी संदेश वाहन। प्रभावी संदेश वाहन का मतलब ये होता है कि कोई भी हम बिजनेस, हम कोई बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, तो हम आगे वाले के लिए बात कैसे पहुंचाएं, उसी को बोलते हैं प्रभावी संदेश वाहन। संदेश वाहन का मतलब हम अपना वाणी, हम अपना विचार हम दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचाएं, इसी को बोलते हैं प्रभावी संदेश वाहन। माने कि हम अपना वाणी दूसरे व्यक्ति को जो पहुंचाते हैं किसी द्वारा, तो उसी को बोलते हैं प्रवेश संदेश वाहन। अब समझते हैं कि क्या प्रबंध कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। क्या प्रबंध कार्य में कुशलता में वृद्धि करता है? यस, करता है। अगर हम कोई काम करते हैं तो बिना हम प्रबंध के कर सकते हैं, यस या नो, तो हमको बताइए। कोई भी हम काम करते हैं तो क्या हम बिना मैनेजमेंट के कर पाते हैं? बिना हम मैनेजमेंट के कर पाते हैं, यस या नो। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझ, जैसे कि हमको कहीं जाना है, क्या हम जाएंगे तो उससे 1-1.5 घंटा पहले या 1 दिन पहले विचार करेंगे ना, यस या नो। विचार करेंगे तो उसी को बोलते हैं प्रबंध संदेवास वाहन, ठीक है। तो अब समझते हैं VVI हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को। आज जो बाबू आज टॉपिक है VVI का। प्रबंध एक पैसा है। प्रबंध एक पैसा है, इसके बारे में वर्णन करने के लिए आपको बोलेगा। VVI कर लीजिए, प्रबंध एक पैसा है। BST का जो बुक होगा उसमें आप VVI कर लीजिएगा। प्रबंध एक पैसा है। पैसा का मतलब ये होता है, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट, पैसा का मतलब ये होता है कोई उद्देश्य, जो हम किसी उद्देश्य से न कोई बिजनेस करते हैं। जैसे कि हम कोई जो बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई काम करता है तो कोई उद्देश्य से करता है कि नहीं, वैसे ही कर लिया मन किया, नहीं बाबू, पैसा के लिए करता है, उसी को बोलते हैं पैसा। माने कि पैसा का मतलब हम जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो
हम कुछ करने के लिए, कोई जो आप ही का पापा चाहे मम्मी पापा कहीं जाते हैं कमाने के लिए, तो क्या किसी उद्देश्य से ना कि हमको पैसा आएगा तो मेरे बच्चे सब हैं उसको हम पालेंगे पोसेंगे, उसी को प्रबंध एक पैसा है। यानी कि हम कोई जो बिजनेस करते हैं तो क्या पैसा कमाने के लिए ना, तो उसी को बोलते हैं प्रबंध एक पैसा है। तो प्रबंध का निम्नलिखित कार्यों के बारे में हम वर्णन किए थे। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये पांचों कार्य का मतलब हम समझा दिए थे। इस पांचों क्वेश्चन को आप VVI कर लीजिएगा। वे पूछेगा प्रबंध का कार्य को बताइए, तो ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये पांचों कार्यों को आपको बताना है। बिना आप 5 नंबर को VVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो बाबू आज के क्लास में हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो कल के क्लास में फिर बताएंगे कि इसका विशेषता, मायने कि जो अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं महत्व पे, इसका महत्व, प्रबंध का महत्व क्या सब है। तो अगले क्लास में हम बतलाएंगे सिद्धांत, इसका प्रबंध का सिद्धांत क्या सब है, इसके बारे में हम बतलाएंगे पिछले क्लास आप जो हम बतलाएंगे। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।